तो फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करने वाले हैं द ऑल न्यू सिंगापुर के बारे में। एक मिनट, ऑल न्यू तो गलती से बोल दिया। आज हम बात करने वाले हैं सिंगापुर के बारे में। तो सबसे पहली बात जी, सिंगापुर। सिंगापुर का नाम उन तमाम लोगों को याद होगा जो कि एप्स यूज करते हैं, जो कि क्रिएटिव ऐप यूज करते हैं या कोई भारी भरकम गेम्स खेलते हैं, क्योंकि वो सिंगापुर में ही बनी हुई है और लिखा भी होता है मेड इन सिंगापुर। तो सिंगापुर अपनी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, अपनी ब्यूटी और अपनी तरक्की के लिहाज से जो है बहुत ज्यादा मशहूर है। तो आज हम बात करने वाले हैं सिंगापुर के बारे में। सबसे पहले 64 आइलैंड्स। सिंगापुर जो है वो 64 आइलैंड्स से बना हुआ एक मुल्क है। 64, एक दो नहीं, 64। यानी अब ये भी नहीं सोचने की बात है कि मैं तो कभी सोच रहा था कि अगर सिंगापुर में एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो छलांग मार कर जाना होगा, दरमियान में आइलैंड थोड़ा छोटी मोटी आपको नहर जरूर मिलेगी। मतलब इतने ज्यादा आइलैंड से बना हुआ है और इसी यही वजह है कि इसकी ब्यूटी जो है इतनी ज्यादा इनहांस हुई हुई है। लेकिन उसके बावजूद अब जो आइलैंड्स होते हैं वहां पर ग्रीनरी उगाना कोई आसान काम नहीं होता। कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। क्यों आसान नहीं होता वो भी आगे चल के बताऊंगा। तो ग्रीनरी उगाना आसान काम नहीं होता, लेकिन सिंगापुर में ग्रीनरी बहुत ज्यादा है। तो 64 आइलैंड्स पे मुश्तमिल ये सिंगापुर। दूसरे नंबर पे जी मैन मेड वाटरफॉल्स। कि सिंगापुर में जी मैन मेड वाटरफॉल्स है, नेचुरल भी है लेकिन मैन मेड भी है। मैन मेड वाटरफॉल्स का मतलब है, आपने वाटरफॉल्स देखे होंगे आप सारे, कि आप एक जी माउंटेन पे कहीं चले जाएं तो वहां से ना पानी नीचे गिर रहा होता है, उसको हम वाटरफॉल कहते हैं। लेकिन सिंगापुरियंस ने तो कमाल कर दिया भाई, वहां पर तो उन्होंने मैन मेड बना दी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर नेचुरल नहीं है तो हमारे हाथ पांव किस काम के हैं, हम कर सकते हैं ना कुछ। तो उन्होंने मैन मेड वाटरफॉल्स बना दिए, पता भी नहीं चलता है मैन मेड है या नेचुरल है, ऐसी बनाई है। तीसरे नंबर पे जी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। अब बात आती है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की, जिस के लिहाज से सबसे ज्यादा मशहूर है। अगर आपने पबजी खेली है तो सिंगापुर में बनी है, अगर आपने फ्री फायर खेली है तो वो भी सिंगापुर में बनी गेम्स। ज्यादातर 90% जितने भी मशहूर क्रिएटिव एप्स हैं वो सिंगापुर में बने हैं और सिंगापुर की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, सबसे ज्यादा। लेकिन मजे की बात यह है कि फ्री फायर और पबजी को सिंगापुर में बैन कर दिया गया था कुछ देर के लिए। क्यों बैन कर दिया गया? क्योंकि इसके बहुत से मुनफी असरात दिखे थे। उन्होंने बना तो लिया, बहुत अच्छी समझे डेवलपमेंट कर ली, लेकिन जो है एंड टाइम पे उन्होंने क्योंकि जब रिसर्च के पता चला कि उसके असरात अच्छे नहीं है उस कंट्री पे, तो उन्होंने खुद बैन कर दी और बाकी मुल्कों ने खेलना उसको जारी रखा। मतलब ऐसी इनकी जबरदस्त आइडियाज हैं। फर्स्ट पर्सन शूटर ये गेम की टाइप है जिसमें समझे आप फ्री फायर देख लें या पबजी देख लें, जिसमें सारे ऑनलाइन प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, और वो एक ही जगह एक खास जी उसके अंदर मैप होता है, उसके अंदर खेलते हैं। इसको कहते हैं FPS, फर्स्ट पर्सन शूटर। तो ये जो गेम का आइडिया ये दिया सिंगापुर ने था, और इस गेम के आइडिया को देखने के बाद सारे कंट्रीज ने जो कहा, उन्होंने कहा भाई हमने तो इधर उधर की गेम्स ही नहीं बनानी, हमने तो फर्स्ट पर्सन शूटर बनानी है भाई। चौथे नंबर पे ग्रीनरी। कि अब ग्रीनरी, अब मोस्ट जितनी भी पूरी जो वर्ल्ड उसमें सबसे ज्यादा ग्रीनरी पाई जाती है उनमें से ये एक कंट्री है सिंगापुर। मैंने आपको पहले बताया था कि आइलैंड्स पे ग्रीनरी उगाना आसान काम नहीं होता। क्यों? क्योंकि पहली बात जो आइलैंड्स की डेप्थ होती है, यानी ऊपर से आप सतह पे जहां खड़े हुए हैं और नीचे जहां पर रिवर या कोई समंदर है वहां तक, तो इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो किसी बड़े ट्री की जो रूट्स है उनको बर्दाश्त कर लें। लेकिन सिंगापुरियंस ने इसको भी बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया हुआ है और मट्टी को, मतलब जहां वो दरख्त लगाए होते हैं वहां पर एक्स्ट्रा ऊपर मट्टी डाल के जी वहां पर पूरी मेजरमेंट करके लगाते हैं दरख्त को, ताकि उसकी रूट्स को पानी मिल सके, ठीक है। और इसी वजह से जो है सिंगापुर, मैं कहता हूं कि ये एक सेफ आइलैंड है, क्योंकि आइलैंड जो होते हैं वो कभी भी सेफ नहीं होते, लेकिन एक सेफ आइलैंड है। कैसे नहीं होते भाई? आइलैंड जो है उनका हमेशा कभी भी डूबने का खतरा होता है, क्योंकि उनकी जो शेप होती है वो इस तरह स्लैंट होती है, ठीक है, और इधर भी समझे पानी और इधर भी पानी। अगर ऊपर ग्रीनरी ना हो या बहुत ही मजबूत दरख्त ना हो तो ये जो रिवर है या ये समंदर है ये दोनों तरफ से इसको नीचे धकेलता रहता है और करते करते एक टाइम आता है ये आइलैंड्स डूब जाते हैं। लेकिन क्योंकि सिंगापुरियंस ने ऐसे जबरदस्त इंतजाम किए हुए हैं और यहाँ पर दरख्त लगाए हुए हैं तो उसको कोई ऐसा खतरा है ही नहीं। लास्ट में जी च्युइंगम, मतलब च्युइंगम हर किसी को पता होगा जी च्युइंगम क्या होती है और खाना भी पसंद होगा। लेकिन सिंगापुर में जी च्युइंगम बैन है, आप नहीं खा सकते, क्योंकि अगर आप च्युइंगम खाएंगे और अगर पुलिस ने आपको देख लिया तो आपसे इतने पैसे लेंगे कि जिससे वो 100-200 समोसे तो आराम से खा सकते हैं। अच्छी खासी अमाउंट वो जुर्माने के तौर पे आपसे लेंगे अगर उन्होंने आपको च्युइंगम खाते देख लिया।
अब ये नहीं क्योंकि च्युइंगम से जो कोई खानदानी दुश्मनी है, नहीं, लेकिन क्योंकि साइंटिफिक उसके फैक्ट स्टडी करने के बाद पता चला कि जो च्युइंगम है वो बहुत ही खतरनाक चीज है। जैसे कि अगर हम च्युइंगम खाते हैं तो हमने उसको निगलना नहीं होता, लेकिन जब भी हम कोई चीज खाते हैं तो हमारे मसल जो है वो स्टमक को इन्फॉर्म कर देते हैं कि कोई चीज अंदर आने वाली है। तो स्टमक क्या करता है, उसके अंदर एसिड्स पहले छोड़ना शुरू कर देता है ताकि जो चीज है वो आराम से डाइजेस्ट हो जाए। लेकिन जब च्युइंगम अंदर जाती नहीं, हम उसको चबा चबा मजे ले लेके हम उसको फेंक देते हैं। जो स्टमक होता है उसके अंदर वो एसिड वैसा का वैसा रहता है, और वो एसिड स्टमक के इर्द गिर्द जितने भी पार्ट होते हैं उसको जलाना शुरू कर देता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।